ये है लक्ष्मी चौक लाहौर की फेमस बट कढ़ाई। बट कढ़ाई खाने के लिए अब आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिक और मज़ेदार सी रेसिपी आपके सामने पड़ी है। किस तरह बनेगी उसके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करें। जितनी क्वांटिटी में मेंशन करूँ उसी को यूज़ करें और जो टिप्स मैं बताऊँ उनका लाजमी ख्याल रखें और ये मज़ेदार सी बट कढ़ाई एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। मैं हूँ यास्मीन शेख और आज मैं बना रही हूँ लक्ष्मी चौक की फेमस बट कढ़ाई। बट कढ़ाई अपने ओरिजिनल टेस्ट के साथ लेकिन बहुत क्विक और आसान तरीके से मैं बनाऊंगी, तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। एक कढ़ाई को मैंने बर्नर पे रखा है। 3 मीडियम साइज के प्याज हैं जिनको बिल्कुल थिन स्लाइसेस के अंदर मैंने कट कर दिया था। कढ़ाई के अंदर इनको शामिल किया है। यहाँ पर मैं 1 kg चिकन शामिल करूंगी इसमें। साथ ही इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। फ्लेम इसका मैंने ऑन किया हुआ है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जिसको मैंने पानी डाल के बनाया था वो भी शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है और हाफ टी स्पून ही मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है। काली मिर्च को मैंने बिल्कुल फ्रेश मोटा मोटा कूट लिया था। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून मैंने साबुत जीरा लिया है। उनको ड्राई रोस्ट किया है और उनको भी मोटा मोटा कूट लिया है। इसमें से 3 हिस्से इसके अंदर डाले हैं मैंने और 1 हिस्सा मैंने इसका बचा दिया है। अब इन तमाम चीजों को मैं अच्छे तरीके से गोश्त के साथ मिक्स कर दूंगी। कट कढ़ाई वैसे तो देसी मुर्गे के साथ बनाई जाती है और देसी मुर्गा गलने में टाइम लेता है तो उसको प्रेशर कुकर में गलाया जाता है, लेकिन ये मैं ब्रायलर चिकन के साथ बना रही हूँ। लेकिन प्रोसेस सेम वही होगा और टेस्ट भी इसका बिल्कुल वही ओरिजिनल ऑथेंटिक बट कढ़ाई वाला होगा। इन तमाम चीजों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हाफ के जी मैंने टमाटर लिए हैं जिनको दरमियान से 2 हिस्से कर लिया है। कढ़ाई का अंदाजा वही होता है टमाटरों का कि जितना चिकन उससे आधे टमाटर, तो 1 kg चिकन था तो इसके अंदर हाफ के जी टमाटर लिए हैं और इन तमाम चीजों को चिकन के ऊपर रख के यहाँ मैं कवर करके रख दूंगी और चिकन को मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूंगी ताकि चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का कच्चापन मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। तो फिर मिलते हैं चिकन के टेंडर होने के बाद। 12 मिनट हो गए हैं। कढ़ाई की आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये पोजीशन है। फ्लेम इसका मैंने हाई कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं टमाटरों की स्किन रिमूव कर लूंगी। टमाटर बिल्कुल नरम हो जाते हैं तो इसीलिए उनकी स्किन आराम से उतर जाती है। कढ़ाई के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी होता है क्योंकि टमाटर की स्किन अगर दरमियान में आती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, चिकन भी मुकम्मल तौर पर गल गया है। प्याज भी यहाँ पे बिल्कुल नरम हो गई है और मसालों का कच्चापन भी खत्म हो गया है। चिकन को जब हम नमक और काली मिर्च के अंदर इस तरह से गलाते हैं तो उसका एक बिल्कुल ही अलग फ्लेवर बनके तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे मैं करूंगी ये कि टमाटरों को एक साइड पे करके और इनको अच्छे से चमचे की मदद से तोड़ लूंगी। दरमियान में नहीं तोड़ना क्योंकि चिकन मुकम्मल तौर पे गला हुआ है तो उससे चिकन के टूटने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए चमचे की मदद से मैं टमाटरों को बिल्कुल पतीले की एक साइड के ऊपर लाके इस तरह से तोड़ लूंगी। नरम टमाटर होते हैं तो फौरन ही मैश हो जाते हैं। टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब इनको मुकम्मल तौर पे मिक्स करते हुए इतनी देर तक पकाएंगे कि इनका पानी खुश्क हो जाए और प्याज और टमाटर इस तरह से नजर आना बंद हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। कढ़ाई का पानी काफी हद तक खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई सोफ मिर्च शामिल कर दूंगी। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, प्याज आप ये नहीं समझिएगा कि मैंने खुद से डाली है क्योंकि अक्सर कढ़ाइयों में प्याज नहीं डलती, लेकिन बट कढ़ाई के अंदर प्याज लाजमी डाली जाती है और इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और बिल्कुल ही हटके टेस्ट बनता है। एक बॉल के अंदर मैंने देसी घी लिया है क्योंकि ये बट कढ़ाई है और ये देसी घी में बनती है तो इसीलिए इसके अंदर देसी घी जाएगा। देसी घी डालते के साथ ही देसी घी की बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि घी और मसाले सब चीजें अच्छी तरीके से मिक्स होकर यकजान हो जाएं। 5 मिनट लगे हैं मुझे और देखें मसाला यकजान हो गया है और घी ऊपर आ गया है। पंजाब और कराची के खानों में ये फर्क है कि पंजाब के अंदर जरा ज्यादा कम मिर्च मसाले खाए जाते हैं और देसी घी का इस्तेमाल रेस्टोरेंट्स में या आम घर में ज्यादा किया जाता है, जबकि कराची में देसी घी का यूज ना होने के बराबर है। आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि आप वेजिटेबल घी पसंद करते हैं या आपको भी देसी घी का टेस्ट ज्यादा पसंद है। अब यहाँ पे मैं इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी। वेट के हिसाब से मैंने 150 ग्राम इसके अंदर दही ली है। दही बिल्कुल गाढ़ा है। अच्छे से मैंने इसको विस्क कर लिया है। दही को मैं मिक्स करूंगी। दही डालते हुए फ्लेम को लो इसलिए कर दिया करें ताकि दही के लम्प्स ना बन जाएं और एक अच्छी बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी बनके रेडी हो।
दही मिक्स हो गई है तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को फिर से बिल्कुल मीडियम कर दिया है और यहाँ पे मैं इसको 2 से 3 मिनट तक इतनी देर तक पकाऊंगी जितनी देर में दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट मुझे लगे हैं। दही का पानी यहाँ पे मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि खुश्क हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे मैं इसके फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और शो के अंदर जो मैंने कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ जीरा बचा लिया था उसको इस पॉइंट के ऊपर मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है। साथ ही 4 हरी मिर्चें ली हैं बिल्कुल साबुत, उनको भी शामिल कर दिया है। इन तमाम चीजों को मैं एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इस कढ़ाई के अंदर गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। आपने भी गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसका की इंग्रेडिएंट कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ जीरा है जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया था। अब मैं कढ़ाई को कवर करके 2 मिनट के लिए रख दूंगी। जितनी देर में इसका ऑयल ऊपर आ जाए फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत मजेदार भाप उड़ाती हुई बट कढ़ाई तैयार हो गई है। इस कढ़ाई को मैंने देसी घी में ही बनाया है, उसी के अंदर इसका ओरिजिनल और बहुत प्यारा टेस्ट आता है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं हो तो आप वेजिटेबल घी में बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप ऑयल यूज करेंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो कि बट कढ़ाई का ओरिजिनल उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट है। तो एक बार इस प्यारी सी कढ़ाई को लाजमी ट्राई करें। ये बहुत शानदार बट कढ़ाई अपने ओरिजिनल टेस्ट के साथ बनकर तैयार हो गई है। ये आपने बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करना है और फिर कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपकी रेसिपी किस तरह की बनी है। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।